Yes, students, today I am going to teach you about set theory. फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी के बारे में कि सेट थ्योरी क्या है। तो सेट थ्योरी में सबसे पहले आता है सेट, इसका दूसरा नेम है ग्रुप। जैसे हम सब ग्रुप के बारे में जानते हैं कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ग्रुप कहलाता है, जिसमें बुक्स का कलेक्शन भी हो सकता है, नेम ऑफ पर्सन्स का कलेक्शन भी हो सकता है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन सेट टू बी ग्रुप, बट मैथमेटिकली मैथ्स की फॉर्म में उसको हम सेट बोलते हैं। तो सेट को डिफाइन कैसे करेंगे कि सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन of different objects is said to be set। कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाता है मैथ्स फॉर्म में। सेट के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं कैपिटल लेटर्स, उन कैपिटल लेटर्स का यूज सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, और स्मॉल लेटर्स का यूज जो सेट के मेंबर्स हैं, जिनको मैथमेटिकली हम एलिमेंट्स कहते हैं, उन स्मॉल लेटर्स का यूज सेट के मेंबर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कैपिटल ए एक ऐसा सेट है जिसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी ई और डेट एस, इन मेंबर्स को हमने इस सेट कैपिटल ए के अंदर रखा है। इस सेट से एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, जैसे कहा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, इट मीन इस सेट से सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ही क्लियर हो रहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट इस सेट के अंदर आ रहे हैं। तो ऐसा कलेक्शन ही आपका सेट कहलाता है। सेट के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे, अदर कोई ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे, रेक्टेंगल का भी और या सर्कल का नहीं करेंगे, सिर्फ हम कर्ली ब्रैकेट का ही यूज करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे, हमेशा कर्ली ब्रैकेट ही यूज करेंगे। सेट के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी मेंबर्स को हम एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। मेंबर्स ऑफ एनी सेट आर सेड टू बी एलिमेंट्स। जैसे यहां आपको स्मॉल ए दिया हुआ है कि स्मॉल ए कैपिटल ए का एक मेंबर है, स्मॉल ए कैपिटल ए का एक मेंबर है। तो उसके लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं, ये साइन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू का मेंबर। क्या स्मॉल ए कैपिटल ए का एक मेंबर है, इट मीन ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। और जब नहीं बतलाना कि कोई सेट का मेंबर नहीं है, एलिमेंट नहीं है या मेंबर नहीं है, तो तब जैसे यहाँ से आपका ए था, ए बी सी, इसके अंदर 2 4 5 6 ये नहीं आ रहा है, तो 2 इज नॉट ए मेंबर ऑफ कैपिटल ए। तो इतना लैंग्वेज ना यूज करके इसके प्लेस पर हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि 2 इज नॉट ए मेंबर ऑफ ए।
2 इज नॉट अ मेंबर ऑफ ए, 2 ए का मेंबर नहीं है। ओके कुछ सेट्स हम कुछ सिंबल्स हमने सेट के लिए फिक्स किए हैं, जैसे कैपिटल एन। कैपिटल एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे डेट एस अप टू इनफाइनाइट। W सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 आगे डेट एस गोस अप टू इनफाइनाइट। सेम वे इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए हम i का भी यूज करते हैं और z का भी यूज करते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स आर जो इनफाइनाइट से आते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, कोई इनका एंड नहीं होता। 1 2 3 डेट एस इनका एंड्स नहीं होता है। तो सच ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स having all negative numbers, all positive numbers with 0 are said to be integers, वो integers कहलाते हैं। ओके आफ्टर दैट Q set of rational numbers, set of rational numbers, set of rational numbers, rational numbers का सेट। अब rational number क्या होते हैं? Rational numbers are those numbers which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are co-primes. P and Q क्या हैं? Co-primes. And Q not equal to 0. Q 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? Q अगर 0 होगा तो it become not defined हो जाएगा। ओके तो such numbers of the type P upon Q where P and Q are co-primes but Q not equal to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो Q रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके आफ्टर दैट रियल नंबर। इसके बाद आता है रियल नंबर कैपिटल आर। रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या आता है? एक ऐसा ग्रुप, सच ग्रुप विच कंटेन ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स, ऑल रेशनल नंबर्स एंड ऑल इर्रेशनल नंबर्स etc। एक ऐसा ग्रुप जिसमें ये सभी ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं इज सेड टू बी रियल नंबर्स। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से। ओके अब सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड्स क्या हैं? सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो देयर आर 2 मेथड्स। 2 मेथड्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। क्या? पहला है आपका रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म। सेकेंड है आपका रोस्टर का दूसरा नाम टेबुलर भी है, टेबुलर रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकेंड है आपका बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या है? दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करती हैं। रोस्टर फॉर्म है आपका इस फॉर्म के अंदर जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो लिस्टेड होते हैं, एक टेबल की फॉर्म में होते हैं। इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स आर लिस्टेड। कैसे एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर लिस्टेड, एलिमेंट्स आर लिस्टेड, लिस्टेड होते हैं। जैसे एक टेबल होती है, टेबल की तरह एलिमेंट्स इसके अंदर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपको दिया गया था सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5
आगे डैश डैश, लाइक दैट। सेकेंड है आपका बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, in this form elements of the set are given by a statement। बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स एक स्टेटमेंट से रिप्रेजेंटेड होते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, एलिमेंट्स आर represented by a statement। एलिमेंट्स एक स्टेटमेंट में होंगे, इसी वजह से उसको बिल्डर फॉर्म, वर्ड्स की फॉर्म में बना के लिखना बिल्डर फॉर्म कहलाता है। तो दो फॉर्म्स हैं आपकी सेट की, रोस्टर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट टेबल की फॉर्म में होते हैं, जैसे 2 4 6 लाइक दैट। बिल्डर फॉर्म में उसी को हम एक स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो फॉर्म आपकी बिल्डर फॉर्म कहलाती है। दो फॉर्म आपकी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो फॉर्म होती हैं, इनसे हम दोनों फॉर्म का हम यूज करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट क्लास में